ध्यान दीजिएगा, कल वाला क्लास को एक बार थोड़ा सा बस रिवीजन करा देते हैं, क्या क्या देखे थे कल और कुछ नया भी है तो उसको भी लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, सबसे पहले सेक्शन 1 देखे थे हम लोग। सेक्शन 1 क्या बताता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। मतलब ये लॉ जो आया, कब आया? 1961 में। इनकम टैक्स एक्ट कब आया? 1961 में। लेकिन एप्लीकेबल कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 को, 72 नहीं, ठीक है। अच्छा आगे, कल 72 बोल दिए थे ना चलिए, उसके बाद हम लोग परिभाषा देखेंगे। किसी का भी परिभाषा अगर देखना हो ना तो कौन सा सेक्शन में जाइएगा? अच्छा, सेक्शन का मतलब होता क्या है ये तो पहले बताइए। सेक्शन तभी से कर रहे हैं, क्या होता है सेक्शन? अगर देखा जाए असल में तो ये भाग ही होता है। भाग मतलब अगर मुझे मान के चलिए एक जगह 4 घर है, ठीक है, आप कैसे अपने ही वाला घर में जाके चले जाते हैं? हाँ, कैसे आप अपना घर में जाके मतलब अपने घर में जाके अंदर चले जाते हैं? पता है ना, सेम उसी के जैसा। ये सेक्शन 1 में पता है कि इनकम टैक्स का नाम है यहाँ पर ही। सेक्शन 2 में आपका किसी का भी डिफिनेशन, इनकम टैक्स में किसी का भी डिफिनेशन, किसी का भी परिभाषा अगर देखना है तो सेक्शन कौन सा जाना पड़ेगा? 2 में जाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना? जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा या डिफिनेशन किसका है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। बात समझ में आ रहा है ना? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ये बताता है पर्सन का, और पर्सन 6-7 तरीका का होता है, सब सीखेंगे। अभी तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे, पर्सन ही स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद एसएससी के देखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में पढ़ेंगे, सब एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 3 देखे थे, कल देखे थे हम लोग प्रीवियस ईयर। जिस साल पैसा कमाते हैं उस साल को हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं, और उसके जिस साल का पैसा का टैक्स देते हैं नेक्स्ट ईयर में उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। जैसे मान के चलिए 1920 जैसे यहाँ पर पैसा अर्न करना स्टार्ट किया, पैसा कमाना स्टार्ट किए। अच्छा, इसका टैक्स कब भरेंगे आप लोग? 2021 में ना। तो इस ध्यान दीजिए इधर, इस डेट के हिसाब से, इस ईयर के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? PY मतलब प्रीवियस ईयर, तो ये क्या हो जाएगा? AY यानी असेसमेंट। और इस साल भी अगर आप काम करते हैं तो इसका टैक्स का इम्प्लीमेंट यानी टैक्स कब भरेंगे इसका? तो इसको क्या हो जाएगा? ये असेसमेंट। तब इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? मतलब जिस साल पैसा कमाते हैं, जिस साल का पैसा नेक्स्ट ईयर में देते हैं उस साल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? चलिए ठीक, सभी साइलेंट कर लीजिएगा जी। उसके बाद सेक्शन 4 क्या देखते हैं? टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे आता है? कोई बताएंगे हमको? टोटल इनकम कैसे आता है? जल्दी बताइए। बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी को ले लिए। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को ले लेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ना, कैपिटल गेन PGBP, चलिए PGBP ले लिए। उसके बाद क्या बचा? कैपिटल गेन, उसको भी ले लिए। IFOS इसको भी ले लिए। सबको जोड़ दीजिएगा, क्या बोलेंगे इसको? टोटल इनकम। बात समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबका? अच्छा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम इसी से हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। टोटल इनकम आया ना, ये टोटल इनकम आया ना, ये हो गया टोटल इनकम, ये हो गया। अब हम लोग सीख रहे हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 ध्यान समझिएगा, इधर ध्यान दीजिए। सेक्शन 5 में क्या बोलते हैं? यहाँ पर टोटल इनकम जो आया उसमें हम लोग लेस करेंगे। क्या चीज़ को याद है किन्हीं को? डिडक्शन। फिलहाल सीखे थे अंडर सेक्शन 80C से लेके कहाँ तक? 80U तक। जो आएगा उसको लेस कर दीजिएगा, जो इसके बाद जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? GTI। नहीं, वो तो ऊपर ही है। यही ना है GTI, उसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। क्या बोलेंगे? टैक्सेबल इनकम, जिस पर टैक्स भरा जाएगा, डिडक्शन देने के बाद जो आता है उसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट सेक्शन 5 भी हो गया। रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सीख लेंगे हम लोग। रेसिडेंशियल स्टेटस बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन बस ध्यान में रखिए सेक्शन इसका क्या है? 6 यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो बोलेंगे इसका अलग से एक चैप्टर बना के दिया है आप लोग को सीखने के लिए, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इसके लिए अलग से एक चैप्टर बना के दिया है सीखने के लिए, सीखेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग किसको देखते हैं?
एसएससी को स्टार्ट करते हैं, यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद तुरंत अभी स्टार्ट करेंगे 2 सबसेक्शन 31। चलिए हम लोग एसएससी का पहले डिफिनेशन लिखते हैं। ध्यान दीजिए इधर, हम लोग सेक्शन 2 देख रहे हैं। सेक्शन 2 बोले तो डिफिनेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन हम लोग क्या देख रहे हैं? एसएससी। एसएससी क्या होता है? पर्सन होता है। ध्यान दीजिएगा इधर, बोलता है एसएससी इज ए पर्सन। पर्सन कैसा हो सकता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब हम न्यूट्रल है, आप न्यूट्रल है। बात समझ में आ रहा है? नेचुरल तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन कैसा भी चलेगा? आर्टिफिशियल। सीखेंगे आर्टिफिशियल कैसा होता है। कंपनी देखे हैं, सुनवो किए होंगे, कंपनी जो आर्टिफिशियल जिसमें पर्सन सुने हैं ना? हाँ, कंपनी पढ़े होंगे तो हम बताए भी होंगे, है ना? कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन, तो आर्टिफिशियल भी चलेगा। हु इज अर्निंग इनकम, जो पैसा कमाता है और लाइबल है क्या करने के लिए? टैक्स भरने के लिए। कैसा टैक्स? इनकम टैक्स। उसी को तो हम लोग एसएससी कहते हैं। कितना आसान लैंग्वेज में, सिंपल से एक बार और। एसएससी इज ए पर्सन। एसएससी क्या है? एक करदाता। करदाता, एसएससी मतलब करदाता, हिंदी में इसको करदाता बोलते हैं। एसएससी इज ए पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति, ठीक है? चाहे वो तो नेचुरल होगा या आर्टिफिशियल होगा, जो पैसा कमाता होगा। बात समझ में आ गया ना? वही होगा टैक्स भरने के लिए लायबल। क्लियर है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसएससी। और ये जो पर्सन है ना, जो पर्सन देख रहे हैं ना, यही पर्सन को नीचे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 डिफाइन किया है। ये जो है सेक्शन पर्सन का, इसी को डिफाइन किया है कौन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। बात समझ में आ रहा है सबको? और यही पर्सन को कितना कैटेगरी में बांट दिया? देखिए तो 7 कैटेगरी में बांट दिया है, और 7 को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा जल्दी। इंडिविजुअल, अगर आप पैसा कम, ध्यान दीजिए फिर से। एसएससी का मतलब, एसएससी का मतलब क्या होता है? जो पैसा कमाता है और टैक्स भरने के लिए लायबल है, उसको एसएससी कहेंगे। और एसएससी क्या है? पर्सन है। बात समझ में आ रहा? और पर्सन कहाँ है? तो नीचे 7 को, 7 का 7 लिखा हुआ है। पहला बोलता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब हम खुद अकेला। इंडिविजुअल पैसा कमाते हैं, टैक्स भरेंगे। आप अकेला पैसा कमाते हैं, टैक्स भरिएगा। आपका पिताजी अकेले अगर पैसा कमा रहे हैं तो टैक्स भरेंगे। इंडिविजुअल। हमको पता है शादी ब्याह है, इंडिविजुअल नहीं है, फिर भी वो इंडिविजुअल बेसिस पर टैक्स भरेंगे। बात समझ में आ रहा कि नहीं? तो उसको इंडिविजुअल कहेंगे। बात समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। एचयूएफ। एचयूएफ जानते हैं क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये होता क्या है? तो जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। मान के चलिए एक फैमिली में 5 परिवार है, और पांचों परिवार क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। बात समझ में आ गया ना? बड़ा सा खेत है और उसमें सभी कोई खेती बाड़ी करते हैं। मान के चलिए उसमें सभी कोई खेती करने में क्या करेगा? बस पिताजी जाके करेंगे? आपका घर में मान के चलिए कृषि काम होता है, खेती बाड़ी होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है, तो क्या पिताजी बस जाते हैं? माँ बस जाते हैं? कि बस अकेले आप जाते हैं? तो कैसे होता है? सबको मिल के करते हैं कि नहीं? सबको मिल करके पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब सभी कोई अपना योगदान इस पर दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं इस पर। यानी इससे जो भी इनकम अर्न होगा, क्या पिताजी का बस होगा? तो माँ का बस होगा? तो किसका होगा? सबका होगा। तो इसी को बोलते हैं एचयूएफ। मतलब कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिस पर पूरा फैमिली इंगेज्ड हो। यहाँ पर एच हिंदू लिखने का मतलब हिंदू बस नहीं, सब। इसमें कास्ट कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है? इसमें टोटल फैमिली आ जाएगा जो एक बिजनेस पर या एक वर्क पर एक्टिव है, उसी को बोलेंगे हम लोग एचयूएफ। बात समझ में आया ना? ठीक। इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला मिताक्षर संप्रदाय और दूसरा दया भाग संप्रदाय। बात समझ में आ रहा? अब आप लोग तो जानते ही होंगे दया कितना लोग है? कितना लोग है? 2-3 जन तो सुने ही होंगे। पहला सीआईडी वाला दया, और दूसरा हाँ क्या बताएं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा ना, तो उसमें सुने होंगे। आज आप लोग नया सीख लीजिए। यहाँ पर ही दया जो है वो दया नहीं है। यहाँ पर ही दया का मतलब है जो पिताजी का रहमो करम पर आप चल रहे हैं। पिताजी चाहेंगे तो आपको पूरा जायदाद का मालिक बनाएंगे, नहीं चाहेंगे तो ख़त्म, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, 1 रुपया का हकदार नहीं है आप। मतलब पिताजी जिंदा है
जब तक पिताजी जिंदा है ना तब तक उस पर आपका अधिकार नहीं है। ऐसा भी हो सकता है अगर दादा जिंदा है तो उस पर बेटा का राइट नहीं है, बेटा का राइट नहीं है तो उसका बेटा, यानी अगर मान के चलिए 3 पीढ़ी है, अभी दादा है, उसका बेटा है और उसका भी बेटा, अगर मान के चलिए हम लोग हैं, मतलब मेरा दादा हुए हूँ, तो दादा अगर जिंदा है ना तो आप भुला जाइए कि आपके पास कुछ है समझ रहे, कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। समझ में आ गया ना। तो अगर दादा डेथ करेंगे तब वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र होगा? बेटा को, मतलब हाँ पापा को। पापा अगर डेथ करेंगे तब किसको होगा? हमको होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा है, इसी के लिए लोग, बहुत लोग क्या करता है, कुछ कुछ कर देता है लोग। समझ में आ गया होगा ना। तो वो सब नहीं करना है हम लोग को। तो ये जो बताएं, ये हम लोग को कहाँ कहाँ ये लागू होता है हम बता दे रहे, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो ये सब चलता है असम और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, और जम्मू कश्मीर को कुछ पार्ट में चल रहा था, लेकिन आर्टिकल 370 जब से हटा है तब से पूरा ऑल इंडिया पर अब लगता है, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा, दया भाग संप्रदाय कहाँ कहाँ लगता है? असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, 3 गो राज्य में लगता है। कौन? दया भाग संप्रदाय। अच्छा, दूसरा क्या बताया थे? मिताक्षर संप्रदाय। मिताक्षर संप्रदाय कहाँ चलता है? ऑल इंडिया पर। जैसे पिताजी का डेथ हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जिस दिन उस घर में जन्मे वही दिन से आप मालिक बन गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं? तो आप बता दीजिए, आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं? दया भाग की मिताक्षरा? मिताक्षरा या दया भाग, जल्दी बताइए। मिताक्षरा ना, तब तो अंदर से बहुत प्राउड फील हो रहा है नहीं? तब तो अंदर से बहुत खुशी हो रहा होगा खुशी लग रहा होगा। तो इसको 2 भाग में बांट दिया है। पहला बांटा है मिताक्षर संप्रदाय और दूसरा दया भाग। दया भाग संप्रदाय, ये चलता है असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर में भी लगता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जब से धारा 370 हटा है कोई टेंशन नहीं है, और उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बस 3 गो राज्य याद रखिएगा, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। यहाँ पर ऐसा लगता है जब तक दादा परदादा जिंदा है तब तक आपका कोई हक नहीं है, तब तक वही लोग हैं। उसके बाद मिताक्षर संप्रदाय कहाँ लगता है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया। रेस्ट मतलब बाकी जितना भी बच गया ना, इस तीनों को छोड़ के, 3 स्टेट छोड़ के जितना भी है ना, बाकी सब वही है। जैसे झारखंड में कैसा है, जिस दिन हम लोग पैदा हुए वही दिन रोज रहे थे ना हम लोग, तो सोच काहे रो रहे थे पता है? मालिक बन गए समझे कि नहीं? चलिए, तो ये क्लियर हो गया आप लोग का। यानी देखा जाए तो ये बाय बर्थ है, और ये जब डेथ होगा तभी होगा। किसका? पिता का, तब होगा आपका अधिकार। बात समझ में आ रहा है? जो प्रॉपर्टी है ना घर में आपका, अगर इस स्टेट में आते हैं तो पिताजी का डेथ होगा तभी उसमें आपका राइट होगा। इसमें तो जब पैदा हुए ना, टेंशन नहीं है, बाय बर्थ है, ये डेथ है। क्लियर हो गया सबका? अच्छा, फिर से एक बार, इंडिविजुअल अगर आप मान के चलिए अकेले बिजनेस कुछ भी करते हैं आप अकेले, अगर आपका इनकम हो रहा है सिंगल, उस पर कोई किसी का पार्टिसिपेट नहीं है, अकेले पैसा कमा रहे हैं, तो उसको आप इंडिविजुअल बेसिस पर पैसा दीजिएगा। लेकिन एक फैमिली, एक परिवार अगर मिलकर कोई काम कर रहा है, जैसे कोई भी काम, जैसे शारदा हार्डवेयर देख लीजिए, आप लोग बार बार इसका नाम लेते रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं? एक पूरा फैमिली मिलकर काम करता है ना, सभी कोई करता है ना। तो ये क्या है? HUF है। ये HUF बेसिस पर टैक्स देंगे, सभी को पैसा मिला के क्लब करके टैक्स दिया जाएगा। नेक्स्ट पार्टनरशिप के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बढ़िया से पढ़ के आए हैं। पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, मैक्सिमम 50 तक मिल करके, जितना भी मेंबर सब कोई मिल करके पैसा कमाते हैं, वो पैसा को, जितना भी पैसा वो टोटल को बांटेंगे नहीं, पहले टैक्स भरेंगे उसके बाद बांटेंगे। बात समझ में आ रहा? तो उसको पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पर टैक्स देगा। उसके बाद AOP और BOI, पहले BOI को समझते हैं, ध्यान सुनिएगा सर। ये सोच रहा है BOI वाला कि ना, अगर इंडिविजुअल पैसा कमाते हैं ना, अकेले पैसा कमाते हैं तो टैक्स ले ही लेता है, पूरा फैमिली करीब काम करते हैं तो भी टैक्स ले ही लेता है सरकार, पार्टनरशिप बनाते हैं तो भी टैक्स ले ही लेता है। तो थोड़ा सा हम अलग दिमाग लगाते हैं। हम लोग ना 4-5 गो लड़का मिल लेते हैं, लड़का मतलब दोस्त,
मिल के हम लोग कुछ अच्छा प्रोग्राम करते हैं और अच्छा पैसा कमाएंगे उसमें। अब तो इसमें किसी कैटेगरी में तो अभी तक आए नहीं है, तो ये लोग क्या बोला कि हम लोग अलग करते हैं। तो बहुत सारा इंडिविजुअल मिल के काम करना शुरू कर दिया और इससे पैसा अर्न कर रहा है। अब सरकार बोला अब टैक्स लगा के दिखाओ। कौन बोल रहा है? सरकार। मतलब यही बोल रहा है कि अब टैक्स लगा के दिखाओ। तो बोला ठीक है, अभी हम पर्सन के कैटेगरी में आपको शामिल कर देते हैं और 100 पर्सन बना दिया। यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारा इंडिविजुअल मिला करके बोलता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब इसको पर्सन कैटेगरी में नहीं रखा था, लेकिन इसको भी शामिल कर दिया। बात समझ में आ गया कैसे किया? ये लोग टैक्स नहीं भरना चाह रहा था, लेकिन सरकार इसको भी शामिल कर दिया। अच्छा, अब ये लोग सोच रहा है कि अब ज़्यादा होशियार है, जब अकेले पैसा कमा रहे थे तो इंडिविजुअल बेसिस पर टैक्स दिया, अब इंडिविजुअल मिलकर काम कर रहे थे तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पर टैक्स दिया। ठीक है, हम भी दिमाग लगाते हैं। क्या किया? पार्टनरशिप एगो निकला यहाँ से, कोई कंपनी को मिला लिया, यानी एसोसिएशन कर लिया, एसोसिएट कर लिया, और एसोसिएट करके पैसा कमा रहा है। पार्टनरशिप फर्म और कंपनी या फिर HUF किसी से भी मिल करके 2-3 को मिल लिया और काम कर रहे हैं, एसोसिएशन बना लिया, मतलब मिल जुल के। बात समझ में आ रहा है? कोई इंडिविजुअल भी शामिल हो सकता है, कोई भी मतलब मिला जुला हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिविजुअल बस, सभी एक दूसरे से मिला हो सकता है, कोई भी। जैसे मान के चलिए पार्टनरशिप फर्म और HUF, या HUF और इंडिविजुअल, या इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, मतलब कोई भी एक दूसरे से समझ में आ ही गया होगा। तो ऐसे करके अगर पैसा कमाता है तो उसको भी पर्सन कैटेगरी में रख दिया गया, और जहाँ पर्सन के कैटेगरी में आया तो उसको टैक्स भरने के लिए क्या हो गया? लाइबल हो गया। बात समझ में आ रहा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी आप लोग जानते हैं, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो कुछ भी पैसा कमाएगा कंपनी वो टैक्स वो पर्सन कैटेगरी में आता है। पर्सन कैटेगरी में अगर आता है तो वो टैक्स उसको देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट आगे बढ़िए। लोकल अथॉरिटी, जानते हैं सरकार तो किसी को नहीं छोड़ा, सरकार किसी को, लेकिन सरकार खुद सरकार को भी नहीं छोड़ा। कैसा बात है? नगर पालिका, म्यूनसिपल सुने हैं? म्यूनसिपालिटी, ये लोग पैसा नहीं कमाते हैं? कमाते हैं ना? कमाते हैं कि नहीं? अरे इतना साफ सफाई रखते हैं, इसके बदले में पैसा नहीं लेते हैं? वाटर टैक्स, साफ सफाई वाला टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी जो जलता है कौन लेता है? वही ना पैसा लेते हैं, हाँ या ना? तो उसका भी तो इनकम हो रहा है देखा जाए तो कहीं ना कहीं। अगर आप लोग देखिए मार्केट जाके देखिएगा तो वहाँ पर ही लोग रहते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, रहते हैं कि नहीं? तो उसका भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकम होता है। तो सरकार का किया उसको, हाँ अगर इनकम हो रहा है तो उसको भी शामिल कर लिया किसके कैटेगरी में? पर्सन की कैटेगरी में, और पर्सन बना दिया। और जहाँ पर्सन बना तो टैक्स भरने के लिए क्या हो गया? लाइबल हो गया। बात समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब ना लोग परेशान हो गया ना, मतलब कुछ करते हैं टैक्स भरवा ही देता है। अब काम धंधा नहीं करेंगे आप, इत्मीनान से एकदम नॉर्मल, आप कुछ नहीं करना है। अब समझ में नहीं आ रहा टैक्स कैसे नहीं भरे। अब क्या किए हम लोग, मान के चलिए BS कॉलेज जगह एक पीपल का पेड़ लगा दिए। पीपल समझ रहे? ठीक है। और पीपल का पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दिए। ठीक है, ये पेड़ है, समझ में आ रहा है? उसके नीचे क्या रख दिए? पत्थर रख दिए, और उसमें लाल कलर को लगाया है, सिंदूर को नहीं लगाया है। ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रहे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब उसमें लाल कलर को लगा दिए, ऐसा लगाए कि देखने में लग रहा है कि क्या है, बस समझ में आ गया ना? ठीक है। अब वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करना है। कहा कि चेंज पैसा 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया वहाँ पर ही डाल दिए। बात समझ में आ गया ना? अभी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 29 तारीख से लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़ल लिखल है और सबको चाहता है कि कम से कम मेरा 60% से ऊपर आए। सबका सोच यही रहता है, और जॉब भी चाहिए, अच्छा जगह में चाहिए तो एकदम परसेंट मांगते ही हैं। अब इन्वेस्टमेंट तो कर दिए, अब पता चल रहा है कि 2-4 जन को आप इन्वेस्टमेंट भी किए, 2-4 जन को बोले कि जाओ थोड़ा सबको दिखा के वहाँ पर एक बस हाथ पैर दे देना है, और मतलब समझ में आ ही गया होगा हम क्या बोल रहे हैं ना, आ रहा कि नहीं? तो वैसे कर देना है। क्लियर है? अब 1-2 जन किया तो लाइन लग गया पूरा, जैसे कि बोनाफाइड मिल रहा है बोनाफाइड वाला लाइन देखे ना,
पूरा लाइन लग गया। और उसके बाद पेटी रखना पड़ा उसके लिए। अब पेटी रखे तो पेटी जब खोलते हैं तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसके लिए भी उसको काउंट करने के लिए आदमी लगाना पड़ा। इतना पैसा निकल गया। पैसा हुआ कि नहीं हुआ ना, मतलब पैसा कमाए ना। अब तो टैक्स नहीं भरना चाह रहे थे ना, लेकिन क्या बोला आपको भी इसमें क्या करते हैं, शामिल कर देते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, सिंपल अगर शॉर्ट में करें तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, जितना भी इस तरह का ट्रस्ट चलता है, उससे उसका जो कुछ भी इनकम होता है उसको AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बेसिस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या होगा? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। या एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर हो गया सबका? हाँ या ना? ठीक है, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, ठीक है? पहली बार इसको बता रहे हैं, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मान के चलिए एक BC लिमिटेड या सहारा ले लेते हैं, सहारा ले लीजिए। सहारा जानते हैं आप लोग? सहारा बहुत अच्छा कंपनी था, अभी बेसहारा खुद हो गया। क्या कीजिएगा? जो लोगों को सहारा कर रहा था खुद बेसहारा हो गया है। कुछ दिन पहले देखे होंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा फेमस रहता था। अभी जो क्रिकेट खेलता है लोग, जितना भी क्रिकेटर है उसका टी-शर्ट यानी गंजी में क्या लिखा हुआ रहता है, देखे हैं? बैजू। अभी का बात कर रहे हैं, बैजू लिखा हुआ रहता है ना? हाँ, पहले लिखा गया, पता नहीं, रिसेंटली देखे नहीं है, लेकिन इससे पहले तो हमको कन्फर्म है बैजू देखे हैं, है ना? तो ठीक है, तो बैजू था। उससे पहले सहारा था, और सहारा इतना दिन तक था कहना नहीं है। MS धोनी का मैच देखिए उठा के, सौरभ गांगुली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, गौतम गंभीर हो गए, ये सबको मैच को उठा के देखिए आप, सबका पीछे लिखे देखा सहारा, और बड़ा बड़ा गंजी दिखेगा, बड़ा बड़ा पैंट दिखेगा। समझ रहे ना? तो वो क्या कर रहा था, वो अपना कंपनी को प्रमोट कर रहा था, कुछ नहीं, कंपनी को प्रमोट कर रहा था ताकि आगे बढ़े। बात क्लियर हो रहा है? ठीक है ना? लेकिन क्या हुआ, कुछ ऐसा क्राइसिस आ गया, कोरोना वायरस आ गया। बात समझिएगा सर, पॉइंट में मुद्दा में आ रहा है। ऐसा पोजीशन आ गया जिसमें कंपनी को क्या करना, बंद करना पड़ गया। मेरा बात समझने की कोशिश कर रहे हैं ना? कंपनी को बंद करने का वक्त आ गया, अब कंपनी बंद हो रहा है। कैसे कीजिएगा? कंपनी बंद करना है, बड़ा सा ताला लाइएगा, इतना बड़ा वाला, और लाइएगा, शटर गिराइएगा और ताला लॉक कर दीजिएगा, कंपनी बंद हो गया। ऐसे ही बंद होता है। आप लोग पढ़े एक चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसमें लिक्विडेटर को अपॉइंटमेंट करना पड़ता है, ठीक है? अगर पढ़े हैं तभी समझ में आएगा, तो थोड़ा दिक्कत होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, कंपनी अगर बंद कर रहे हैं तो कोई पर्सन को आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा उसको बंद करने के लिए, चाहे तो आपके द्वारा अपॉइंट होगा वो, चाहे तो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होगा। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अब वो पर्सन क्या कर रहा है, कंपनी को बंद करने में लग गया है। कंपनी बंद ऐसे तुरंत नहीं हो जाता है, कंपनी को बंद करने में सालों लग जाता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? सालों लग जाता है, और उस दौरान भी कंपनी अपना एक्टिविटी करते रहता है, मतलब अपना काम करते हैं। अगर अपना काम कर रहा है तो उसको इनकम हो रहा है, लेकिन कंपनी तो आप नहीं है ना। अगर कंपनी देखा जाए तो कंपनी तो आप नहीं ना है, कंपनी तो आप लीगली तौर पर हट तो गया ना, हटाए कि नहीं? फिर भी उसको यहाँ पर इसको शामिल किया जाएगा और उसको टैक्स भरवाया जाएगा। बात समझ में आया सबको? हाँ या ना? वो तो पर्सन के कैटेगरी में नहीं ना था। जब भी कंपनी से हटाओ तो पर्सन कैटेगरी नहीं है ना, तो इंडिविजुअल HUF में पर्सन कंपनी है, कुछ तो है ही नहीं, तो उसको फिर यहाँ पर ही शामिल कर दिया। ऐसे भी देख सकते हैं, एनी इसकेस भी तो क्लियर कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको? अब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए।